सुधी सुपरमार्केट में चली जाती है। वहाँ पे वह समोसे का सामान लेकर अपने घर वापस आ जाती है। सुधी सारा सामान लेकर समोसा बनाने लगती है। तोता भाई समोसे की महक से सुधी के घर आता है और देखता है सुधी तो समोसा बना रही है। अरे सुधी, एक समोसा लगाना जरा, बहुत जोर की भूख लगी है। लगता है तूने नया दुकान खोला है। शोधी नगर गांव में सुधी नाम की बेटी अपने माँ के साथ रहती थी। उसके पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। शोधी के घर में ज़्यादा अनाज नहीं बचा हुआ था, इसीलिए शोधी की मम्मी शोधी से कहती है, शोधी बेटा, घर का सारा अनाज खत्म हो गया है। मेरे पास बस कुछ चिल्लड़ पैसे पड़े हैं, उससे तो घर का अनाज नहीं आ पाएगा। अब मैं क्या करूं शोधी बेटा, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मम्मी, आप चिंता मत करो, मेरे पास 1 साल पुराना गुल्लक है। उसके अंदर मैं 1 साल से पैसे जमा करते हुए आ रही हूँ। मैं उस गुल्लक के पैसे से कुछ समोसे बनाने वाला सामान खरीद लेती हूँ और उससे कुछ समोसे बना देती हूँ। बाकी सारे लोग समोसे की महक से हमारे दुकान में आकर समोसे खाएंगे। इससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे और इससे कुछ अनाज हमारे घर में आ जाएगा और थोड़ा बहुत अनाज तो 1 महीने तक चल ही जाएगा। सुधी सुपरमार्केट में चली जाती है। वहाँ पे वह समोसे का सामान लेकर अपने घर वापस आ जाती है। सुधी सारा सामान लेकर समोसा बनाने लगती है। तोता भाई समोसे की महक से सुधी के घर आता है और देखता है सुधी तो समोसा बना रही है। अरे सुधी, एक समोसा लगाना जरा, बहुत जोर की भूख लगी है। लगता है तूने नया दुकान खोला है। चल एक समोसा लगा। समोसे की महक पूरे गांव में फैल गई है। चल एक समोसा लगा, खा के देखता हूँ कैसा है। अरे सुधी का समोसा बहुत अच्छा था। अरे मीठी मौसी, अब शोभी के घर नहीं गई, वो समोसा बेच रही है। अरे ऐसा समोसा तो मैंने अपने जिंदगी में कभी खाया ही नहीं। इतना टेस्टी समोसा, हाय मैं तो खाकर पागल ही हो गया। आप भी जाकर एक बारी उसका समोसा टेस्ट करो। हाय बहुत अच्छा समोसा बनाती है। पहले ही दुकान में इतने सारे कस्टमर, बाप रे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। माँ, हम पहले कितने गरीब हुआ करते थे। अब देखो, हमने थोड़े से पैसे लगाकर कुछ सामान की वजह से अपना बिजनेस इतना ऊंचा कर लिया है। अब हमें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होती है माँ। जब पापा नहीं थे बचपन में तो मुझे याद है कि आप हर जगह पर जाकर बर्तन धोकर कुछ पैसे कमाती थी और एक मालकिन ने आपको अपने काम से निकाल दिया था। उसके बाद आपके पास कोई काम नहीं था। पर अब हम आगे बढ़ गए हैं माँ, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेटा, ये सब जो हुआ है ये सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ है। हम लोग कितने गरीब थे, तुमने इस बिजनेस को आगे बढ़ाकर हमारा पूरा घर समेट दिया। हमें 1 भी रुपए नहीं थे अनाज खरीदने के लिए। तुमने कुछ पैसे जमा करके रखे थे, उसी पैसों की वजह से आज हमने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया। और अगर वो पैसे नहीं रहते तो ये बिजनेस अभी तक नहीं रहता। बेटा, तू एक काम कर, तू अब शादी कर ले, वैसे भी तेरी उम्र से ज़्यादा हो रहा है। माँ, आप अकेले सब कुछ कैसे संभालोगे? और जो मैंने इतने सालों से बिजनेस को स्टार्ट किया है वो सब खराब हो जाएगा। मैं शादी नहीं करूँगी माँ,
आप अकेले भी रह जाओगे और मेरा बिजनेस भी खराब हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहती हूँ। बेटा, तुम एक ऐसे व्यक्ति से शादी करना जो अनाथ हो, जिसका कोई भी माँ बाप ना हो। तुम उसी से शादी करना, ताकि तुम उससे शादी करोगी तो उसका कोई जिंदगी में हो भी जाएगा और वो हमारे घर में भी रह लेगा। हमारा बिजनेस भी बहुत चलेगा बेटा, और हम लोग उसका सहारा हो जाएंगे, वो हम लोग का सहारा हो जाएगा। एक अनाथ को बहुत बड़ा सा परिवार मिल जाएगा, वो बहुत खुश हो जाएगा बेटा। अरे तोता भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। दरअसल बात ये है कि सुबह के लिए मुझे एक लड़का ढूंढना है। वो लड़का ऐसा होना चाहिए कि उसका कोई परिवार ना हो और वह एक अनाथ बच्चा हो। पर तुम एक सुबह की शादी एक अनाथ लड़के के साथ क्यों करना चाहती हो? वो सुबह चाहती नहीं है कि वो अपना बिजनेस छोड़ के जाए और उसे भी मेरे साथ रहना है, तो इसीलिए हम उसके लिए एक अनाथ लड़का ढूंढ रहे हैं, ताकि उसे कोई भी दिक्कत ना हो और वो अपना दोनों काम आराम से कर ले।